देखो 9 बजे काउंटर की बेल बजाना, बाद में टिकट इशू करना, उसके बाद 10 बजे शो का बेल बजाना, बाद में शो शुरू करना, समझ गए? जी। लाल सेठ, कौन? मैं कौन हूँ तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, पर सामने वाला कौन है तुम्हें पता है। वासु, सही पहचाना, सही पहचाना, मैं ही। वो जगह मुझे पसंद है। उसको भी वो जगह बहुत पसंद है। सुना है कि तुम मुंह मांगी रकम देने के लिए भी तैयार हो। ये किसने कहा? बेईमानी के पैसे ढीला करने में तुम्हारा क्या जाता है। वैसे मेरा क्लाइंट मासूम है, तुम्हारी तरफ बेईमान नहीं हो, समझ गए ना। लेकिन वो जगह नहीं दूंगा। उसे वो जगह चाहिए। मैं हरगिज नहीं दूंगा। ज्यादा चिल्ला मत, ले अपने बेटे से बात कर। पापा प्लीज पापा, मुझे बचा लीजिए पापा। विशाल बेटा, पापा ये लोग मुझे मार देंगे पापा। सुना लाल, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए मेरे बेटे को। अच्छा लाल, होशियारी मत करना, बेटे से हाथ धो बैठोगे। उसके बेटे को छोड़ दे। बॉस, आप एकदम सही हो। देखो बेटा, ये थिएटर ना तुम्हारा है और ना ही मेरा है, बल्कि उस आदमी का है जिसने एक एक रुपया जोड़कर इसको बनाया है। यहाँ पर मैं काम करता हूँ और तुम यहाँ धंधा करते हो, और यही फर्क है हम दोनों में। अगर यहाँ ऐसा वैसा कुछ भी गड़बड़ हुआ तो ये थिएटर कैसे चलेगा वासु? अगर इसे कुछ भी कहो तो गुस्सा होकर बिना सुने झटक कर चला जाता है। ये मेरे बेटे की तरह है। ये आप मुझे नहीं, उसे बताओ। जॉय थॉमस, मेरा कॉलेज आ गया। यहाँ कल्चरल म्यूजिक सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं। तुम आओ तो सही, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये म्यूजिक की दीवानी संभल कर मुझे सीढ़ियों से गिरा दोगी। अरे तुम भी ना जॉय। अंधा है क्या? ये आराम से। ए, रुको 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 रुको। चलो, सुन रहे हो ना? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। और टूर कैसा रहा? बहुत अच्छा था मैडम। जॉय, ये हमारी मैडम है। God bless you, ये madam. जॉय थॉमस है। बेचारे की आंखें नहीं है। जब हम टूर पर गए थे ना, तो ट्रेन में गाकर इन्होंने हमारा बहुत मनोरंजन किया। मैं इन्हें ब्लाइंड स्कूल में भर्ती करवाने लाई हूँ। इनके चेहरे पर तो देखिए, म्यूजिक के प्रति इन्हें कितनी मोहब्बत है। आपको इनमें एक अच्छा कलाकार नहीं, बल्कि बदबू नजर आ रही है। क्यों? चलो जो यहाँ से। यहाँ पर संगीत की कदर बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पैसों की कद्र है। खाली बली, मैंने कितनी बार कहा है कि प्रोजेक्शन केबिन के नीचे मत आना। अरे विकास ऊपर है, मुझे बाथरूम जाना था इसलिए नीचे आया। नमस्ते बिल्ला सर। बिल्ला सर, खाली बली केबिन में जाओ। जाओ। ठीक है साहब। अब बताओ। वासु को उठाने के लिए मदद चाहिए थी। देखा ना, कर दी ना मुसीबत खड़ी। एक बार आग में हाथ डाल देना, लेकिन वासु को मत उठाना। आप ये कर सकते हैं भाई। ठीक है, मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। यार तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? मरवाएगा। अरे यार, याद आया, रील बदलना है। कहाँ जाता है? अरे नहीं, 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 वासु से मुझे बचाओ, वासु से बचाओ मुझे। अरे क्यों मार डालोगे क्या मुझे? जूते तो बदल लेते, जूते से बदबू आ रही है। अबे चिरकुट, तुझे क्या पता? ये बहुत अच्छी खुशबू है। अब देखना मजा। या जहरीली गैस। क्या है? किसी का घर खाली करना है, सरदार साहब के रिश्ते में आते हैं वो। सरदार हो या असरदार हो, उससे क्या लेना देना है? पैसे कितना दे रहा है? उन्होंने 3000 रुपए में डील किया भाई। वो पिछले महीने का रेट था, इस बार 5000। अरे
लाइन में खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो, सीधे से जाओ, आगे पीछे नहीं करेगा कोई। जल्दी चलो भाई, ठीक से, ठीक से। चलो लाइन में रहो, लाइन में खड़े रहो। सीधे खड़े रहो, चल पीछे। चल यार, चल पीछे। क्या देख रहा है? नहीं हटेगा? तुझे धक्का दूं तो चलेगा क्या? हाँ? समझ में नहीं आता क्या? अरे बाप रे, लग गया। खून निकल गया। अरे इसने मुझे मार डाला वासु। मुझे बचाओ। चल रहा है। हो जाएगी। अरे चल भाई चल। ए, क्या रे? हाँ? क्यों मारा उसे? हाँ? बोलना, जवाब दे, बोल। बुजुर्ग है तो कुछ भी करेगा। कौन है तू? बोलना। वासु, एमएलए अर्जुन ने बुलाया है तुम्हें, चलो। अरे संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं भाई? उस बुड्ढे को पीछे जाने के लिए बोला, उसने मेरी बत्ती सी तोड़ दी। साला क्या कहता है? कितनी ताकत है संभलो, नहीं गिर जाओगे। भाई, भाई, कितने साल हो गए भाई आपको देखे हुए। आप अच्छे तो हो ना? अरे बाप रे, वो देख, अपने मैनेजर को गले लग रहा है वो। मुझे क्यों दिखा रहा है? अभी गले मिल रहा है, बाद में गला काटेगा। क्या? ये बुड्ढा देखने में अरे तुम उससे डर क्यों रहे हो? भाई, इस थिएटर में मैं मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। बस जैसे तैसे करके मेरा गुजारा चल रहा है भाई। और आप? उस हादसे के बाद 20 साल तक मैं जेल में था। वहां से मैं कलकत्ता गया। बस वहीं मुझे पता चला कि तुम यहाँ आ गए। अभी तक प्रिंट लेने नहीं गया? जा रहा हूँ। मैं जाऊंगा तभी तो प्रिंट आएगा ना। हाँ, कब जाएगा? पहले वासु को उठा। हैं? नहीं उठाऊंगा। तुम्हें फिल्म की प्रिंट चाहिए कि नहीं? सुन, जिस आदमी ने रजनीकांत के बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, उसके लिए इससे उलझना बड़ी बात नहीं है। तो फिर चल हो जा अभी शुरू। दिखाता हूँ। वासु, वासु। ए, कोई फायदा हुआ क्या? अब हम एक काम करते हैं, इसको मैं ऑटो में ऐसे ले जाता हूँ, तू जाकर तैयारी कर, मैं प्रिंट लेकर आता हूँ। जा, जाना। अरे जा बोला ना। ए वासु, 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 जब तक मैं प्रिंट लेकर नहीं आता ऐसे ही सोए रहना भाई। हे भगवान, क्लाइमेक्स का रील कहाँ है? ये लो, यहाँ है। ला, तुझे क्या लगा मैं भूल जाऊंगा? मैंने कब कहा? अरे अंधा कहीं का रिवर्स में गाड़ी चला रहा है, हमको मार डालेगा क्या? अरे भाई चिल्ला क्यों रहे हो? गाड़ी में कौन है पता है गाड़ी तुम्हें? में कोई भी हो, हमें उससे क्या लेना देना? मैं कौन हूँ पता है तुझे? ये देखो, एक और अंधा आ गया। ये खटारा लेकर क्यों चलते हो? कोई अच्छी गाड़ी लेकर आओ, इससे पक चुका हूँ मैं। अरे बाप रे! अरे बचाओ! हमारे सांप से माफी मांग ले, बच जाएगा। ए, तू जानता नहीं, चल मेरे साहब से माफी मांग, चल। अरे छी छी छी, चल हट। मुझे पता है तुम लोग मुझे मारने के पीछे पड़े हो। अब मुझे एक ही काम करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, मैं माफी मांगू तो चलेगा क्या? हाँ। तो ऑटो में एक आदमी सोया हुआ है, उसे उठाओ, वो कहेगा तो माफी मांगूंगा। हेलो, ए चल उठ रहे भाई अब तू जाकर उसे उठा। ए, अभी बोला ना, जा उठा। अरे फिर बाहर लगा था, घटिया इंसान। ये ले। ए, मामला क्या है? ये तो मैं भी नहीं समझ पाया, क्या मामला है? चलो मेरे कॉकरोच।
दहाड़े गुंडागर्दी करती रहती है। सुन भाई, पीछे के टायर में हवा नहीं है, घर जाते वक्त भरवा लेना, ठीक है? ऐसे तो पगार मिली है ना? और कितना केक खाओगी बेटी? मेरे लिए नहीं मम्मी, एक राउडी है उसके लिए। कौन राउडी? आपको नहीं पता? मुझे कैसे पता चलेगा? तुम्हारी गाड़ी का आगे वाला कांच टूटा है वो भी तो मुझे नहीं पता, और मुझे न पता चले इसलिए तुमने छुपा कर रखा है ना। हे भगवान, कहाँ रखी है, मिल जाओ। ए राउडी, दीदी दीदी, आया दीदी। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से ये लो। प्यारा। खाओ। आज मेरे पापा का बर्थडे है। दीदी, आप मुझे केक खाने के लिए दे रही हैं, वैसे ही मुझे क्लाइमेक्स का रील दे दीजिए, चला जाऊंगा। क्लाइमेक्स का रील ना? वो देखो आ गया। कहाँ? हाँ, मामा। मामा नहीं, मेरे चाचा। इन्हें मामा ही कहते। खड़े हो जाओ। ये है डेप्यूटी कमिश्नर मिस्टर रंजीत बोस। कौन है ये? तुम्हारा दोस्त? दोस्त और दुश्मन के बीच का। हाँ, एक और मामा आ गए। ये ना मेरे भाई हैं, मिस्टर अशोक रत्नम, असिस्टेंट कमिश्नर। ये सभी लोग मेरे पापा का बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। कौन है ये? तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ, दोस्त और दुश्मन के बीच का। दीदी, देर हो रही है दीदी। चुप बैठो। पहले तुम केक खाओ। अरे बाप रे। दीदी, अब ये मामा कौन है? हाँ, ये मेरे पापा हैं, पुलिस कमिश्नर। नाम है बिरला बोस, IPS। कौन है मोहिनी? इस तरह क्यों खड़ा है? तुम्हारा दोस्त है? वो दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दुश्मन। दीदी। अच्छा, तो वो क्लाइमेक्स रील पापा आ गए ना, उनसे ही बात कर लेते हैं, है ना? पापा, एक्चुअली बात ये है ना। एक्चुअली हम लोग प्रॉब्लम में फंसे हैं सर। मुझे रील नहीं मिले तो थिएटर बंद हो जाएगा। हे भगवान, क्लाइमेक्स की रील दिला दो। साहब, मैं चलता हूँ साहब। हंस क्यों रही हो बेटा? कुछ नहीं पापा। हाँ, कुछ काम आ गया होगा इसलिए भाग गया। रील कहाँ है? वासु, लगता है फिल्म का क्लाइमेक्स नहीं होने वाला है। उस लड़की का घर नहीं है, पूरा पुलिस हेडक्वार्टर है वासु। ऊपर से वहाँ एक खतरनाक आदमी भी रहता है, वो पुलिस कमिश्नर है और वो उस लड़की का बाप है। अच्छा, कमिश्नर कौन है? उसके नाम से वो बड़ा आदमी लगता है। उसका नाम क्या पता है? बिरला बोस। भाई, उस कमिश्नर का क्या नाम बताया तुमने? अब ये भी पूछने लगा। हाँ, बताना ही ठीक रहेगा। उसका नाम बिरला बोस है। बोस। बेला, ऑटो निकल, हम रील लेके आते हैं। जल्दी चलो बासु, नहीं तो देर हो जाएगी। वासु, मैं भी तुम्हारे साथ आऊं? बैठ जाओ। वासु, यही उसका घर है। हाँ सुनो, वो सब्जी काट के रख दो, बाकी मैं सब कर दूंगी। हाँ ठीक है। कौन हो तुम? हाँ, ये कौन है? हाँ, अरे कौन हो तुम? बिना बोले घर में घुस गए, क्या कर रहे हो तुम? हाँ? गायत्री बेटा, जरा अपने पति और ताऊ जी को फोन करना। अरे कौन हो तुम? हाँ, कैसे घुसा अंदर? ए, फोन रखो। मैंने कहा फोन रखो नीचे। ये शोर कैसा है मम्मा? मम्मा को छोड़ो पहले। रील कहाँ है? ए, मैंने पूछा रील कहाँ है? रील चाहिए ना, लाती हूँ। दे दो बेटी। छोड़ दीजिए। पहले मामा को छोड़ो। मामा। कैसे लगाते हो? अरे तुझे तो मैं
निकलो, चले जाओ यहाँ से। गेट आउट, निकलो मेरे घर से, निकलो। मोहिनी बेटी, मुझसे उलझना मत। अरे वाह, तू लेकर आ गया वासु। तू महान है वासु। जल्दी चल वासु। ए, गाड़ी चला। तुम्हारे हाथ में खून कैसे लगा? मैंने कहा चल। हाँ, वो अंकल वहीं पे रह गए। अरे उसको छोड़, तू चल। अरे सिक्योरिटी, कहाँ मर गए थे तुम? घर में आदमी घुसकर चाकू दिखाकर सामान लेकर चला जाता है और तुम सोते रहते हो। साहब को आने दो, बताती हूँ उनको, नहीं छोड़ूंगी। हे भगवान, बच गया मैं। वासु, सच में तुम भगवान की तरह आकर बचा लिए। लात बहुत मारते हो। तुम्हें उससे उलझने की क्या जरूरत थी? पुलिस वाले की बेटी हूँ ना, इतना तो बनता है। डॉक्टर जरा आराम से। कौन था वो? हमें क्या पता, सीधे घर के अंदर घुस आया, मुझे चाकू दिखाया और इसका हाथ काट दिया। रुको 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 रुको, चाचा जी जरा भैया की आंखें बंद करो ना। ओके। लगाइए। ए भाई, क्या काम है? चलो आगे बढ़ो, जाओ। ए मोहिनी, बताओ कि आखिर हुआ क्या था? वेट वेट वेट, ये बताओ किस हीरो की रील है? मिस्टर रजनीकांत। फिर तो क्रिमिनल थिएटर के आसपास ही होगा। हाँ भैया, इस शहर में किस थिएटर में रजनीकांत की फिल्म लगी हम पता कर सकते हैं। वो हमें थिएटर के आसपास ही मिलेगा। एक बार वो हमारे हाथ लग जाए तो हम उसे मजा चखा देंगे। थिएटर वालों को पता चला तो वो और ज्यादा हंगामा करेंगे। की हालत देख रहे हो ना? सुबह सुबह कमिश्नर के घर आकर कमिश्नर की बेटी को उसने चाकू मार दिया। बकवास बंद करोगी? जब देखो मुंह चलाती रहती है। भैया मैं तो कहता हूँ उसे पकड़कर किसी क्रिमिनल केस में 10-15 साल के लिए अंदर कर देते हैं। नहीं, कोई भी झूठा केस नहीं। पापा के सर पे बस ईमानदारी का भूत चढ़ा तो रहा है। क्या करें? मोहिनी को FIR करने के लिए बोले। अगर ऐसा हुआ तो पूरी इज्जत नीलाम हो जाएगी, जानते हैं ना? ऐसा कुछ नहीं। मोहिनी, चलो अंदर। चलो, घर के बहुत काम है। दोनों एक बात ध्यान से सुनो, जो कुछ हुआ भूल जाओ। अशोक, भैया तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। उसे पहले पकड़कर हम लोग अंदर डालते हैं, बाद में उस पे कौन सा केस डालना है वो हम बाद में देख लेंगे। पर भैया को पता नहीं चलना चाहिए, चाहे वो जो भी हो। ये क्या है? पेंट भी अच्छे से नहीं लगाया इन लोगों ने। पप्पा को अच्छे से सजाना है भाई। शाम के शो का टाइम भी हो चुका है, लेकिन बॉस, आप बहुत थक गए होंगे, आपके लिए दूध लेकर आया हूँ। लीजिए पीजिए। ऐसे दूध दे रहा है जैसे सांप के सुहाग रात में दे रहा हो। मेरी गणेश चतुर्थी की तैयारी देखकर सब लोग जल रहे हैं। बहुत बेकार सोच है आपकी। क्या? आपने इतनी बड़ी मूर्ति रखी, हाँ? गणेश जी लड्डू खाते हैं, आपने उनके सामने एक लड्डू का टुकड़ा नहीं रखा और बकवास कर रहे अरे हैं। लड्डू तो चढ़ाऊंगा ही, साथ में सबको दावत भी दूंगा। इससे क्या फायदा है? आधा तो आप ही खा जाने वाले हैं। वाह क्या आइडिया है, मुझे तो इसका ध्यान नहीं था। दूध खत्म क्या हो हुआ? गया बॉस। ये तो चमत्कार हो गया। सुना था कि गणेश जी दूध पीते हैं, गणेश जी ने दूध पीकर धन्य कर दिया। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा मोरिया। बच गए। मंगल भाई, वो दूध सच में गणेश जी पी गए होंगे क्या? ये तू हंस क्यों रहा है? उस दूध को मैंने ही पिया। अब तुम क्यों हंस रहे हो? उस दूध में मैंने जुलाब की गोली डाली थी। शहर में सिर्फ इसी थिएटर में रजनीकांत की फिल्म लगी है। ए मोहिनी, अच्छे से देखना, अगर वो नजर आए तो मुझे कमिश्नर बताना। के घर आकर उनके घर वालों को परेशान करता है। मैं भी देखता हूँ कैसे बचता है वो। सर, इस बेवकूफ को ये भी नहीं पता सैल्यूट कैसे किया जाता है। वासु, पुलिस आई है, जाओ यहाँ से। जाओ। क्या ये सब? वो देखो, वो रहा। आज तुम लोकल पुलिस स्टेशन में सरेंडर हो जाना। क्या कहा तुमने? पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ेगा?
एक मिनट वासु, मेरी बात सुनो, इधर आओ। देखो, तुमने उस दिन थिएटर में झगड़ा किया था, वो तुमसे उसी का बदला ले रहा है। सुनो, अगर इसे हेल्प करनी होती ना, ये पुलिस के सामने सरेंडर की बात नहीं करता। रात को पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। हाँ बोलो, क्या बात? साहब जी, कर दो ना। हो जाएगा। अरे पैर मत छू। हाँ, काम हो जाएगा। साहब जी काम हो जाएगा ना साहब जी? हाँ बोला ना, हो जाएगा काम। अबे बता बता बता, चोर का माल कहाँ रखा है? बता, बताता कि नहीं? बता बता। वासु, एक मिनट में करके आता हूँ। किस लिए आए हो? सर, जिसने आपके घर पे तोड़फोड़ की थी वो पुलिस कस्टडी में है सर। अरे हे भैया, एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज। मम्मी, जो आदमी हमारे घर आकर हंगामा किया वो पकड़ा गया, पकड़ा गया। क्या हुआ बताओगे इसमें? वैसा मेरी शक्ल गुंडे जैसी है, पर मैं वैसा काम नहीं करता। चाहे तो आप मेरी बीवी से भी पूछ सकते हो। अपनी बकवास बंद कर, वरना फोड़ के रख दूंगा। हेलो, कौन है? तुलसी। तुलसी? कौन तुलसी? कैलकाटा वाला। हैं? कोलकाता तुलसी? अपना तुलसी? ए, बोल क्या बात है? मुझे एक काम था। हेलो, कौन बोल रहा है? सर, सर। क्या हुआ? सर, योगराज का फोन है। हाँ, लाइन पे है। हेलो। हमारा वो पुलिस वाला वासु को गिरफ्तार कर लिया है। क्या? कमिश्नर, तुम्हारे घर पे कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं हुआ सर। अगर नहीं हुआ है तो तुम्हारा बेटा पुलिस स्टेशन में एक आदमी से पूछताछ क्यों कर रहा है, हैं? कहाँ है वो? सर, लॉकअप में। आइए सर। ये रहा वो सर। सर, फोन। हाँ? कमिश्नर साहब लाइन पे हैं। आता हूँ। मैंने कहा ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यस सर। फौरन उस आदमी को रिहा करो और घर आओ। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी। मिनिस्टर तक खबर जा चुकी है। इज्जत का ख्याल है कुछ? भैया, पहले मैं लड़की का बाप हूँ, उसके बाद में मैं एक पुलिस कमिश्नर। पापा एक्चुअली 500 से ज्यादा टीवी चैनल वहाँ जाकर मेरी बेटी को एक्सपोज करेंगे। कुछ पता है तुम्हें? तुम्हारी माँ कहाँ है? किचन में छुप के बैठी है। हाँ हाँ, हमेशा की तरह। तुम्हारे भाई और चाचा को लगता है कि उस पर झूठा केस डालकर उस आदमी को हौलत के अंदर कर सकते हैं। तुमने भी साथ दिया। अगर किसी ने गिरी हुई हरकत की तो क्या हम भी उसकी तरह गिर जाएं? बस ऐसे ही हंसते रहा कर। इस बात को यहीं दफन करो। छोटे कैसे मुझे छोटे बुलाना बंद करो। मैं भी तुम्हारे पति की तरह आईपीएस हूँ। और घर पे कौन कौन है? अंदर चले? अरे कहाँ जा रही हो मामी? अरे रुको। अरे मामी रुको, मैंने कहा ना रुको। ठीक है माफ किया। ये बताओ घर पर कौन कौन है? सारे जल्दी हॉल में आ जाएं। ये आईपीएस किरण का ऑर्डर है। अरे भाई, पुलिस की नौकरी में पेट नहीं दिखना चाहिए। आ गया बेटा। आज क्या बनाया खाने के लिए? खाना? आज मैं तुम्हारे पसंद का खाना बनाने वाली हूँ। अब चलेगा ना? सोच के बताऊंगा। आगे सबको परेशान करने के लिए? मामा जी, आज से मुझे छोटे बुलाना बंद कीजिए।
क्योंकि आने वाले 11 महीने में मेरी भी ट्रेनिंग पूरी होगी और मुझे अच्छी पोस्टिंग मिलने वाली है। अरे मर गए। हे रुको, मैंने कहा रुको। कहाँ भागकर जाओगी? फंस गई ना? पापा। अरे तुम इतनी बड़ी हो गई और तुम्हारा बचपना गया नहीं। बड़े दिनों बाद एक पुलिस वाला आया, उसका स्वागत नहीं करोगी? देखो मैं जाने नहीं दूंगा। नहीं नहीं, जाने दो ना। अरे मामा जी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो, बड़ा हो आपके लिए तो छोटा ही रहूंगा ना। हैदराबाद की ट्रेनिंग कैसी रही? एकदम फालतू थी। आखिरी 3 महीने की ट्रेनिंग यहाँ पूरी करनी है। यहाँ के तौर तरीके अलग है। अरे किरण, आज यहीं रुकोगे ना? यहाँ? अरे नहीं नहीं, मैं अपने दोस्त के यहाँ रुकूंगा। हाँ मामा, पार्टी करना तो आम बात है और पार्टी शार्टी में अब तो सब कुछ चलता है। यहाँ पर नहीं चलेगा है ना? चलेगा चलेगा। मामा जी मैं कौन हूँ? बेवकूफ। चुप हो जाओ। नहीं रहूंगा। तुम्हें नहीं पता, मैं ग्रेट बिरला बॉस का भांजा हूँ, सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक। मामा जी अगर आप नहीं होते तो मैं आज IPS कैसे बन पाता? हमारे माता पिता के जाने के बाद आप ही सब कुछ है। अरे बाप रे, दोनों भाई बहन की आंखों से तो गंगा जमुना बह रही है। पापा रोको ना। इस घर में कोई भी आंसू नहीं बहाएगा। जो रोएगा बिल्ली होगा, है ना पापा? अरे रुको, कहाँ भाग रही हो? अरे रुक जाओ। अरे रुको। अरे देखो। एक बार मोहिनी की पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर दोनों की शादी की सोचेंगे। और तुम इसका फायदा उठाते हो। हाँ, जरूरत तुम्हारी थी। तुमको एक गुंडा चाहिए था जो तुम्हारे लिए कहीं भी लड़ मार सके, और मैं मान गया। तो तुम मुझे जो चाहे बोलोगे? हाँ? बोल सकता हूँ क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरे बेटे की तरह ही हो और मैं तुम्हारे बाप की तरह। हाँ? क्या कहा तूने? हाँ, बोल। मेरे बाप की तरह तुम हमारे सामने बाप काहे को बाप का ड्रामा करता है? बोलना। अरे बाप ऐसा होता है? बोलना। अब अगर रिश्तों में बांधने की कोशिश की तो छोड़ूंगा नहीं। नहीं छोड़ूंगा नहीं मैं तुझको। मैं तुझको मैं छोड़ूंगा नहीं। वासु, मेरी बात सुनो वासु, छोड़ो सही। अरे मेरी बात मानिए। कितना गुस्सा है तुम्हारे अंदर, बिल्कुल मेरी तरह। यही गुस्सा मुझे जिंदगी में कमाने का जरिया बना और इसी गुस्से की आग ने मुझे अपराधी बना दिया। ओ तुलसीदास, आओ आओ। बड़े दिनों के बाद आए। ये इनकी वाइफ है। आप भी? रघु दरअसल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन मैंने हैं। अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया कि मैं बिजनेसमैन हूँ, पर मैं असल में कलकत्ता में डॉन हूँ, एक स्मगलर। मेरे दादाजी ने भारत में आजादी की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए मैंने तुलसी से कहा हमारा बच्चा भी भारत में ही पैदा होना चाहिए। सीबीआई दरअसल में मेरी बहुत तलाश कर रही है, इसलिए मैं हर स्टेट भागता फिर रहा हूँ। मैं कल ही मलेशिया से आई हूँ और जैसे ही मैंने लैंड किया मैंने तुरंत अपनी धरती माँ को चूम लिया। पता है, पुलिस वाले के घर के अलावा मुझे कोई घर नहीं मिला बचने के लिए। मैं हमेशा ब्लड डोनेट करती हूँ अपने दादाजी की याद में, पर जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से छोड़ दिया। बहुत बुरा लग रहा है। मेरी बीवी जिद कर रही थी यहाँ आने के लिए, वरना मैं किसी और देश चला गया होता। हमेशा दोहरी जिंदगी जीते हैं, एक तरफ 24 घंटे बिजनेस में बिजी रहते हैं और दूसरी तरफ मेरा ख्याल रखते हैं। बहुत बुरा लगता है। मैंने आज तक किसी से मदद नहीं मांगी, मांगने के बाद भी मदद नहीं मिली तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा।
तुम मेरे लिए सब कुछ करोगे, ये मुझे विश्वास है बॉस। मैं किसी भी तरह सीबीआई से बचना चाहता हूँ। तुलसी, आज मैं जो कुछ हूं तुम्हारी पापा की वजह से हूं। तुम मुझ पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। हमेशा से तुम मेरा ध्यान रखती हो, थोड़ा सा और। मेरा पेट पहले से भरा हुआ है। माँ, घर के बाहर इतनी पुलिस क्यों खड़ी है? कहानी खत्म हो गई तुलसी। तुलसी, ऐसे मुझे लेकर क्यों आ गए? मुझे बताओ ना क्या हुआ है। तुलसी, अरे यहाँ इतनी पुलिस क्यों है? अरे तुलसी, मुझे बताओ क्या हुआ है? अरे तुलसी, तुलसी मुझे बताओ तो सही, मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ है, बताओ प्लीज। छोड़ो मुझे, बताओ मैंने क्या हो रहा है ये सब कुछ, बताओ मुझे, बताते हो कि नहीं? सच्चाई देर तक छुप नहीं सकती। तुम्हारा तुलसी तुम्हें सच्चा प्यार तो करता है, और सच्चाई ये भी है कि ये एक क्रिमिनल है। तुलसी, गंगा प्लीज, प्लीज, प्लीज। नहीं गंगा, नहीं, छोड़ो मुझे, गंगा, मत छुओ मुझे। गंगा, हमारा बच्चा। न जाने कितने पाप किए होंगे तुमने। गुनाहों के गंगा, पैसों से एक आलीशान महल खड़ा किया है तुमने। भूल जाओ मुझे। गंगा, गंगा मेरी बात सुनो। मैं मरने वाली नहीं हूँ। मैं इस बच्चे को जरूर जन्म दूंगी। चलो। मेरा इस शहर में रहने का एक ही कारण है कि मैं अपने गंगा और बच्चे को एक दिन जरूर देख पाऊंगा। गंगा की चिट्ठी है, पढ़ना आता है ना तुम्हें? बचपन में शेल्टर होम में थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी। तुम्हारी की हुई गलतियों की सजा भुगतने के लिए मैं और मेरा बच्चा यहाँ से जा रहे हैं। जब मैं जेल में था तो ये उसकी आखिरी चिट्ठी थी। आज बिरला बोस अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। मुझे बदला लेना है और ये ताकत सिर्फ तुम में ही है। समझा नहीं? उस बिरला बोस की जो छोटी बेटी है उससे तुम 2 दिन के लिए कहीं लेकर चले जाओ। वो 2 दिन की तकलीफ मैं बिरला बोस के चेहरे पर देखना चाहता हूं। बहुत मजा आएगा। आप बहुत इमोशनल हैं। आज तक मैंने पैसों के लिए काम किया, यही सच है, पर आपके लिए काम करूंगा मैं, बिना पैसे। बिरला बोस ने अब तक खुशी देखी है, अब दर्द देखेगा। पर वो लड़की मेरा पूरा ठिकाना जानती है। उसने पुलिस को बता दिया तो? मैं हूं ना वासु। मुझे बहुत भूख लगी है मोहिनी। ओके ओके, पहले पेट पूजा, बाद में अच्छे से गाना सुनेंगे। सीट बेल्ट लगा लो। आप जरा साइड देंगे, मुझे गाड़ी निकालनी है। गाड़ी तो निकलेगी, लेकिन जाएगी वहाँ जहाँ मैं लेकर जाऊंगा। क्या कहा? अंदर देखो कौन है। मोहिनी, मुझे बहुत भूख लगी है। तुमने कहा था ना कि हम पहले कुछ खाने चलेंगे। मोहिनी, सुसु। जोए, लगता है आप मेरी बात नहीं सुन रही हो और सीधा होटल ही चल रही हो। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुसु। चुप नहीं बैठ सकते, वो सब बाद में। बाद में गाड़ी रोक कर कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ी देर अपनी बकवास बंद करोगी जोए? अरे मोहिनी, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मोहिनी, चलो। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बताओ क्यों कर रहे हो? देखो, मैंने तुम्हारी रील ली और तुमने मेरा हाथ काटा।
दोनों हिसाब बराबर हो गए। अब तक तो हाथों से निशान भी नहीं गए हैं। मैं मानती हूँ कि मैं पुलिस के पास गई, इसलिए मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। और तुम्हारा दिल इतना कठोर क्यों है? बेचारा वो अंधा आदमी अकेले रास्ते में क्या करेगा, कहाँ जाएगा? क्या मैडम आंख होते हुए धक्का मार रही हैं? अच्छा मुंह खोलूं क्या? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। लो खोल दिया। उस राउडी ने मुझे किडनैप की है। मैं यहाँ से भागकर जा रही हूँ। यहाँ से भाग के कहाँ जाओगी? मैं अपने कार के पास जाऊंगी। अरे कार के पास कहाँ जा रही हो? चाबी तो उसके पास है। हाँ? पता है मैं कौन हूँ? सबसे बड़ा राउडी। चलो आ जाओ। डर रही हो क्या? पता है मैं कौन हूँ? नाम पढ़ो पीछे। कुछ भी तो नहीं लिखा है। तस्वीर तो है ना, उसे देखो। सिंघम तो नहीं? हाँ वही तो मेरा नाम है। चलो आओ। अरे डरो मत, मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। बेबी सिंघम नाम है मेरा। कहाँ है वो? यही तो था। कहाँ मर गया पता नहीं। डर के भाग तो नहीं गया? मेरे बारे में पूछ रही हो? यही है क्या? मर्द का बच्चा तो नीचे आ जा नीचे। टेंशन मत लो। बदमाश कहीं का, क्या समझ रखा है कि कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा? मैं पूछता हूँ, कब आए वासु? बस अभी। और ये चिड़िया कौन है? पता नहीं। कितने दिनों की मेहमान है? अच्छा सिर्फ 2 दिनों की। भागती गाँव सिंघम के किले में तुम्हारा स्वागत है। आ जाओ। इस जगह का बादशाह मैं ही हूँ। कभी तुमने शाहरुख वाली वो बादशाह फिल्म देखी है क्या? वो अपन के ऊपर ही बनेली है। देखो शहर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ से नीचे उतरोगी ना तो तुम्हें रास्ता मिलेगा, लेकिन कम से कम 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। वो ऊपर किला देख रही हो ना, वही तुम्हारे रहने की जगह है। आ जाओ। अरे बहन तुम क्यों रो रही हो और किस लिए रो रही हो? पहले ये तो बताओ। डर की वजह से रो रही हो, भूख की वजह से? भूख की वजह से रोने की जरूरत नहीं है। ब्रेड है मेरे पास, जैम भी है खाने के लिए, साबुन है नहाने के लिए। अगर सोना चाहती हो तो मॉस्किटो कॉइल भी है मेरे पास। देखो बहन, सिर्फ तुम ही नहीं, किसी के साथ भी पंगा होता है तो वो वासु उसे लेके यहीं पे आता है। ये एक गेस्ट हाउस की तरह है। तुम्हारी भाषा में क्या बोलते हैं उसे? रिजॉर्ट। मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ, लेकिन मेरा भी सर्विस चार्ज लगता है। हाँ हेलो कौन है? वासु। बता वासु। वासु कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? थिएटर में। थिएटर के बाहर से बोल रहे हो क्या? नहीं थिएटर में अंदर कोई और से। कौन है क्या? है ना अरे यहाँ मुझे पे। बेवकूफ बना रहा था। चुप करो, फोन उसे दो। हाँ ठीक है देता हूँ। हेलो, बोलो वासु। लड़की फिलहाल मेरे कब्जे में है। हेलो। कनेक्शन कट चुका है बहन। आओ। इस सिंघम के बच्चे, अब तक मेरे घर में क्या हो रहा होगा तुझे पता है? ये मेरे पापा पुलिस कमिश्नर है, बताया इसने? क्यों भाई, तूने बताया नहीं कि पुलिस वाली की बेटी है? अभी तक मोहिनी का कुछ भी पता नहीं चला। शांति। जी। वो जो थॉमस के साथ म्यूजिक क्लास गई थी, वो जॉय के साथ म्यूजिक क्लास गई है। अरे भाभी, क्लास में देर हो गई होगी, छोड़िए ना। आप भी बेकार में डर रही हैं, कुछ नहीं होगा उससे। मोहिनी, मुझ पर किस बात से गुस्सा हो? सूसू जाना पूछना गलत है तो ठीक है, अब आगे से ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन कभी परेशान। अरे ये क्या? मोहिनी अगर जॉय के साथ नहीं गई तो किसके साथ गई है? कमिश्नर बिरला बॉस स्पीकिंग। सुनिए जी, हमारी बेटी पता नहीं कहाँ चली गई है। ए, सिंघम के बच्चे,
क्या कहा? पानी खाना है? घबराओ मत, रात को इसी पानी से खाना बनाना पड़ेगा। रात भर से मोहिनी का कहीं कुछ पता नहीं है और आप कह रहे हैं कि ऑफिशियल एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अनऑफिशियल हम छानबीन तो कर ही सकते हैं ना। सुनिए जी, कैसे भी हमारी बेटी को ढूंढ कर लाइए। उस दिन वो आदमी घर में घुस के उस पे वार करता है और आज हमारी बेटी का कुछ अता पता नहीं है। अरे बहन, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? जब देखो रोती रहती हो। क्यों, मैं अब रो भी नहीं सकती क्या? मेरी मर्जी, मैं रोती रहूंगी। अरे मैं तो तुम्हें बस सहानुभूति देने की कोशिश कर रहा था। अरे बहन, जरा एक बार सोचो तो, हम दोनों मर्द के साथ तुम इस वीराने में अकेली पड़ी हो। यहाँ आस पास कोई है भी नहीं, फिर भी हमने कोई बदतमीजी की क्या? अब सोचो, हमारे जैसा ईमानदार नहीं मिलेगा। देखो बहन, कभी कभी इंसानों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, क्या पढ़ रही हो तुम? म्यूजिक। क्या कहा? म्यूजिक? अच्छा, म्यूजिकल फैमिली से हो? ठीक है, मैं जरा टाउन से होके आता हूँ। अच्छा सुनो, इसे अकेला मत समझना, अकेले 4 के बराबर है, समझ गई ना? एक कोना पकड़ के आराम से गाना गाती रहना। तुलसीदास, भेजो अंदर। कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं कहेगा। यहाँ जो हो रहा है उसे पता नहीं चलना चाहिए। जाओ अंदर। कौन है वो भैया? कहीं वो एक्स भाई तो नहीं? वो एक्स भाई है या नहीं मुझे नहीं पता। 20 साल कैसे गए पता नहीं। क्या चाहिए? मेरी गंगा। देखो मुझे नहीं पता। मुझे पता है तुम्हें नहीं मालूम। नमस्ते। हेलो, क्या बात है, आज सब एक साथ मौजूद हैं हॉल में, सिर्फ मोहिनी को छोड़ के? मोहिनी कहाँ है? कोई पानी तो पिलाओ। अरे मैं पूछ रहा हूँ, कोई जवाब तो दो। वो अपने फ्रेंड के घर गई है। पकड़ना इसे। ये आप लीजिए, मोहिनी के लिए गिफ्ट है, आए तो उसे दे दीजिएगा। ओके, मैं चलता हूँ। काफी सुखी परिवार है तुम्हारा। सिर्फ तुम्हारी बेटी को नहीं देख पाया। वो आए तो मेरे बारे में बताना। चलता हूं बॉस। गाना मना है। हाँ? गाना मना है? क्यों मना है? मैं गाऊंगी, जरूर गाऊंगी। क्या कर लोगे? सत्यम शिवम सुंदरम। इसके आगे मत गाना। इसके आगे गा भी नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे इतना ही लिखा है। तुम गाती हो तो मुझे जाने क्या याद आता है? संगीत से प्यार है ना तो वीराने में भी संगीत सुनाई देती है। जिसे कोई प्यार ना हो वो नुक्स निकालता है। देखो, मैं एक म्यूजिक स्टूडेंट हूँ, एक संगीत प्रेमी। मैं गाए बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। अगर तुम चाहते हो कि मैं नहीं गाऊं तो तुम गा दो। I mean, चिल्लाओ। देखो यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम बेसुरा गाओगे तो भी चलेगा। कम ऑन गाओ। कहा ना गाओ? छी। वासु, 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 हे! कौन हो तुम? गाने में होशो आवाज खो चुके थे। मुझे लगा कि तुम्हारी जान चली गई। कौन हो तुम? मैं जानती हूँ वासु, तुम गाते तो नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हारे गाने में दर्द महसूस किया। कौन हो तुम? जिस राग को गाने के लिए बड़े बड़े गायक कतराते हैं, इतना संगीत का ज्ञान तुम्हारे पास आया कैसे? बताओ मुझे।
जब तक नहीं बताओगे मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। कौन हो तुम? बेटी, बेटी तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं ना? माँ, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 1 नाक और 1 जुबान आज भी मौजूद ये है। क्या बेटी? मैं तुमसे सीरियसली पूछ रही हूँ और तुम हो कि मजाक किया जा रही हो? मैं आज भी वैसी ही हूँ। इसका मतलब मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। ओके? मोहिनी, कौन है वो बताओ। एक छोटा सा क्लू दो मुझे। उसकी हड्डी पसली एक कर देंगे, उसे सलाखों के पीछे डाल देंगे। कौन है वो? सब लोग कब से पूछ रहे हैं, बता दो ना मोहिनी। मोहिनी, पापा की ओर मत देखो। वो कौन है बताओ मुझे। आहा, रौब तो देखो इनका। ये कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर खुद के घर की लड़की की सुरक्षा तो कर नहीं पाए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अच्छा बेटी, कौन है वो? बकवास बंद करो, ये कोई कोर्ट नहीं है जो मेरी बेटी से पूछताछ कर रहे हो। कान खोल के सुन लो, मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। इस तरह की बेवकूफी करके सरेआम मेरी इज्जत को मत उछालो। जाओ, निकलो निकलो। अच्छा बेटी, बताओ कौन है वो? ए, तुम्हें अलग से बोलूं? जाओ। बेटी, तुम थक गई हो, सो जाओ। बाद में मुझे आकर बताना कौन था वो। आप सब अभी पूछो या बाद में पूछो, मेरा एक ही जवाब रहेगा। मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आंखें बंद करके ले गया था। घर छोड़ते वक्त हाथ पैर बांधकर गाड़ी में छोड़ दिया। बार बार एक ही सवाल, कौन है वो? लेकिन ये कोई नहीं पूछेगा कि मैं कितनी थक गई हूँ। सॉरी पापा। हेलो, ये अनुपम थिएटर है। क्या आप वासु से बात करवा सकते हैं? मैं वेट कर रही हूँ। ए, वासु का फोन है, बताओ उसको। बता चुका हूँ सर। वासु कोई मोहिनी है, बहुत देर से लाइन पर वेट कर रही है। बोल दो कि दुनिया से चला गया। हे, बता नहीं सकता था किसका फोन है? बेवकूफ कहीं का। हाँ, आज से पहले तो कभी भी किसी लड़की का फोन वासु के लिए नहीं आया था। पैसे डाला तो भी काम नहीं कर रही है। तू बाजू में हट, मैं देखता हूँ। दीदी नमस्ते दीदी। हाय राउडी, तुम यहाँ? कौन है ये लड़की? वो कमिश्नर की बेटी, बोला था ना अच्छा मैंने। ये वही है? हाँ वही वाली। चल जरा रुकिए। दीदी आपका नाम क्या है? मोहिनी। ये तो लड़कों का नाम मोहिनी लगता है। लड़कों का नाम होता है। मोहिनी। ओ मोहिनी, इस नाम की कोई फिल्म नहीं लगी है। मैं यहाँ पर फिल्म देखने मुझे नहीं पहले आई। लगा था ये यहाँ पर छानबीन करने आई है। कॉइन है क्या? नहीं, नहीं, लगता है इसे देना नहीं। पड़ेगा। ये लीजिए।
छुट्टे नहीं है, घर आओगे तो दे दूंगी। हाँ, क्यों? लड़की देखने के लिए। ये क्यों लड़की देखेगा? मुझे तो वासु को देखना। आप जिस मकसद से यहाँ आई हैं वो पूरा हो जाएगा। जीत आपकी ही होगी। वासु है क्या? वासु से मिलना है? ऊपर है? तो फिर ऑफिस में है? ऑटो में है? नहीं रे। कहाँ है रे? थिएटर के अंदर। करेक्ट। ओके, फॉलो मी। हाँ, आपको वासु से ही मिलना है ना? तो ये फाइट मास्टर के साथ जाओ। ये क्या रे? अरे जा ना रे। आइए मेरे साथ। कहाँ? इधर। काशी। इस वासु को कब और कैसे उठाना है ये सिर्फ मुझे ही पता है। आप आइए मेरे साथ में, मैं दिखाता हूँ कि इसे कैसे उठाते हैं। वासु 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 वासु। अरे भाग नहीं पागल हो गया क्या? सोए हुए को मत उठाना। ये सारे के सारे सेंटिमेंटल रिश्ते हैं। कहाँ जाओ? यहाँ क्यों आई? अब हाथ कैसा है? मेरी तरफ देखो वासु, तुम्हारे बारे में मैंने अपने घर में कुछ भी नहीं बताया है। बता दोगी फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी से डर नहीं लगता। हाँ, जो इंसान किसी से भी ना डरता हो उसके गले में सरस्वती का वास। तुम्हें इससे क्या लेना देना है? तुमको किडनैप करके गलती कर दिया मैंने। मुझे लगता है मैं तुम्हें क्यों छोड़कर आई। तुम इतना अच्छा गाते हो कि मुझे पिछले एक हफ्ते से लग रहा था कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर जानते हो वासु, इसी संगीत की बदौलत मैं तुम्हें चाहने लगी। पर अब बिना संगीत के भी मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। घर में बिना मांगे मुझे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ। ये देखो, ये देखो, ये पर्दा देख रही हो तुम? आज तक एक फिल्म नहीं देखी इसमें। इसका उसका क्या लेना देना? ये सारे के सारे सेंटिमेंटल रिश्ते हैं। चिल्लाओ मत वासु। रोशनी के जितने करीब जाओगे परछाई उतनी ही करीब दिखाई देगी, और तुम दूर जाओगे तो दूर हो जाएगी। दो दिल जब अपना आपस में दुख दर्द बांटते हैं, जज्बात बांटते हैं, सुख दुख बांटते हैं, तो काफी सारे मसलों का हल निकल जाता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी वासु। तुम्हें पता है, आज भले मैं जिंदा हूँ, लेकिन शायद कल मेरी मौत हो जाए। मुझे कोई भी नहीं चाहिए। सोए हुए को मत उठाना। जाओ। कहाँ जाओ? जाती हूँ, पर तुम सच में सो नहीं रहे हो वासु। सोने की एक्टिंग कर रहे हो। सोए हुए को उठाया जा सकता है। हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ। सोने की एक्टिंग करने वाले को उठाया नहीं जा सकता। अरे चलो भाई। ए भाई, ये 6 डेज और 7 नाइट का क्या मतलब है? अरे उल्लू के पट्टे, 6 डेज नहीं होता, 6 डेज, 6 दिन और 7 रात की कहानी है। ओह, ओ देख, चिंटू बिंटू बिंटू आ गए। अरे उधर देखना। ब्लडी स्कूल बॉय। अभी तुम्हारी दूध पीने की उम्र है और तुम 6 डेज देखने आए हो, ब्लडी स्टूपिड। चलो घर पर जाओ। क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो तुम लोग? अरे भाई, तब से फिल्म देखने आ रहा हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। हमारा पूरा परिवार फिल्म देखने आया। ये देखो मेरी फैमिली। हम लोगों को डिस्टर्ब मत करना। भेजा फ्राई कर दूंगा। तुम्हारा बॉस आ गया, जाके गुलामी करो।
पत्ते खेलना जानते हो? पसंद नहीं है। अच्छा, ना कहोगे तो शायद मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा। तुम्हें एक्टिंग नहीं करनी तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। इस दुनिया में सब एक्टिंग ही तो करते हैं। तुम तो यहाँ के विलेन हो, हीरो का रोल करोगे। मुद्दे की बात करो। एक लड़की से प्यार की एक्टिंग करनी है। तुलसी, मेरा दिल पत्थर का है, पिघल नहीं सकता ये। तुम्हारे काम नहीं आ सकता। सही कहा। मैं जानता हूं कि दिल पत्थर का है, पर उसे दिखाना है कि तुम उससे प्यार करते हो। उसे ही एक्टिंग कहते हैं। मुझे और भी काम है, चलता हूं। ये सिर्फ तुम कर सकते हो। मुझे तुम पर विश्वास है। उस बिरला बोस की लड़की को किडनैप करके 2 दिन, सिर्फ 2 दिन उस आदमी को परेशान देखना चाहता था, पर वो लड़की अपनी जिंदगी बर्बाद करने में लगी हुई है। मैंने सोचा कि चुन चुन कर बदला लूंगा, पर अब ऐसा नहीं होगा। पर मेरे लिए एक बार बिरला बोस की जिंदगी में तूफान देखना चाहता हूं। 20 साल का मेरा बदला सिर्फ तुम्हारे हाथों में है, सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। मेरे हाथों में रखिए तुलसी। इसमें बिरला बोस की बर्बादी लिखी है वासु। तुम भविष्यवाणी करो, मुझे और भी काम है। तुम्हारे पास काम तो है ना वासु? कौन सा काम? उस लड़की से प्यार करने का। नहीं करना मुझे। उस लड़की की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार देखा है। मैंने देखा है कि वो लड़की तुम्हारे इशारों पर नाचने को तैयार है। मुझे क्रिमिनल करार देकर जेल में डालने वाले उस बिरला बोस को दिखाना चाहता हूं कि उसकी लड़की क्रिमिनल से प्यार करती है। माय ओन स्टोरी। उस दिन मैंने उस लड़की को किडनैप किया, तुम्हारा एक एहसान चुका दिया मैंने। दोनों का हिसाब बराबर। इससे पहले वासु ने ऐसा कभी नहीं किया, पर तुम्हारे लिए मैं ये कर सकता हूं। कीमत बोलो, कितना दोगे? बीस साल जेल में कमाए ईमानदारी के पैसे, देखो इसमें जेल की खुशबू आती है, ले लो। भाई, ये सब किस लिए? वासु, क्या करना है, कैसे करना है, आज तक मैंने किसी से नहीं पूछा। इस काम को कैसे अंजाम देना है, मैं ये आज तुमसे पूछूंगा। जोए, हाँ आज तक मुझे किसी ने ना नहीं कहा है जोए। हाँ हाँ, मैं वासु के पीछे पागल हूँ, तुम समझ रहे हो ना? सुन रहे हो ना जोए? वासु की जिंदगी जरूर कोई बहुत बड़ी तूफान से गुजरी है। उसका वो अहंकार, उसका जिद्दीपन, वासु एक कांटों के पौधे जैसा है। हाँ। गुलाब के पौधे में भी काफी कांटे होते हैं। सही कहा ना जोए?
अब जाकर नींद खुली तुम्हारी? मैं कहाँ सो रहा था। मोहिनी, हाँ? वो हाँ। जब से तुमने मुझे जगाया मुझे नींद नहीं आ रही है। जोए, मैं जिस वासु के लिए बोल रही थी ना, ये वही है। बहुत खुशी हुई मोहिनी बहन। क्या हुआ अशोक, यहाँ आकर क्यों बैठ गए? कुछ नहीं चाचा जी, बताओ ना बेटा। मेरी कस्टडी में लॉकअप में एक डेथ हो गई। बॉडी डिस्पोज हो चुकी है, लेकिन उस एरिया में जरूर कोई हंगामा होगा। कौन है वो आदमी? एक एक्यूज्ड ही है। राउंड पे जाते वक्त मैंने उसे बहुत मारा था। लेकिन तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? अरे बेटा, इस छोटी सी बात का क्या टेंशन लेना। मेरी सर्विस में ना जाने कितनी मौतें लॉकअप में हुई हैं। हेलो, हाय। सुबह सुबह जो सपने देखते हैं वो पूरी नहीं होती। शट अप। यू शट अप। यू शट अप। मोहिनी, काफी देर हो गई, अंदर क्या कर रही हो? हाँ हाँ, 1 मिनट आ रही हूँ। वासु, मैं हूँ कि तुमसे इतनी बातें करती हूँ और तुम हो कि मुंह ही नहीं खोलते हो। मुंह से ज्यादा मेरे हाथ बोलते हैं। बातें तो तुम काफी अच्छी कर लेते हो। एक दिन मैं तुम्हें बदल दूंगी वासु। मैं बाद में फोन करता हूँ। कहती है कि मुझे बदल देगी। कमिश्नर की बेटी है ना। ए मोहिनी, यहाँ आकर इनसे तो मिलो। यही है वो। मैडम जी, मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। अगले हफ्ते मेरी मंगनी है। अगर आप मेरी मदद करेंगी तो मेहरबानी होगी। लड़का कौन है? तुम्हारे रिश्ते में है? तो फिर क्या हुआ? वो बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर मैं उनकी माँ को कंगन दे पाई तो मेरी शादी उससे हो जाएगी। वेरी गुड। एक लड़की अपने लिए जेवर खरीदते वक्त 100 बार अपना मन बदल सकती है, लेकिन पति चुनते वक्त बिल्कुल नहीं। ये क्या मोहिनी, तुम इस लड़की को जानती तक नहीं और अपने सोने के कंगन दे रही हो? ये क्या? घर का नंबर 70 गांधीनगर, आदर्श नगर। अगले हफ्ते मेरी शादी है और मेरा नाम मीनाक्षी है। आपने मुझे कंगन दिया, इसलिए मैं आपको अपनी शादी में नहीं बुला रही हूँ। आप दिल की बहुत अच्छी हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि शादी में आके आप मुझे आशीर्वाद दें। आपके आने से मुझे बहुत खुशी होगी। चलती हूँ। मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? चलो। कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ,
मुहूर्त का वक्त हो गया है, अब शुरू करते हैं। शादी के मंडप में ये सब क्या तमाशा लगा रखी हो? चल बेटा, चल घर चल। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अरे अब मेरी बच्ची का क्या होगा? देखा वासु, तुम्हारे पास तो देने के लिए वक्त भी नहीं है, पर तुम्हारे जाने के बाद सिर्फ ऐसे परिवार वाले हैं जो पछताते हैं। गलत है वासु, तुम्हें बदलना होगा। आखिर कब तक तुम ऐसे ही रहोगे? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं। बताओ। क्या हुआ? क्या हुआ? दर्द हो रहा है? मुझे भी दर्द हो रहा है। हेलो, तुलसी बोल रहा हूँ कमिश्नर साहब, आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए। अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं, पब्लिक टाइम में आके मुझसे मिल सकते हो। मैं कोई पब्लिक की समस्या लेकर नहीं आ रहा हूँ आपके पास। आपकी बेटी मोहिनी के बारे में बताना चाहता हूँ। प्यार इंसान से क्या नहीं करा सकता। कौन है पता है? वो आदमी जिसने तुम्हारे घर आकर तुम्हारी बेटी पर वार किया। जिंदगी लोगों को किस मुकाम पर ले आती है। तुम्हारे जैसे कमिश्नर की बेटी एक क्रिमिनल से प्यार करती है। तुलसी, ज्यादा बकवास मत करो। अपनी बेटी को मैं जानता हूँ। अरे मोहिनी, नहीं बताऊंगी। बात क्या है? देख कैसा मजा चकाता हूँ। क्या देख रही है? अपनी सेटिंग पहले से, जा किसी और को देख। जा। ये क्या है वासु? इन्हीं के साथ लाना जरूरी है? हमारे धंधे में कब किसकी मौत कहाँ पे हो जाए ये किसी को नहीं पता होता। मेरी जान बचे ना बचे,
उनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मामी जी, मुझे एक और मिल सकता है? जितना दिया वो पहले खाओ। अच्छा मोहिनी, तुम्हारे चाहने वाले तो सभी यही मौजूद हैं, पर तुम्हें याद कौन कर रहा है? यहाँ सभी मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं? Come on, say something. अरे भैया, कल मीटिंग में डीजी साहब कह रहे थे कि सिटी में क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, उन्हें कम करना है। हाँ लगता है, अब सबको अंदर डालना पड़ेगा। कल मैं कुछ सामान लेने मार्केट गई थी, वहाँ पर मैंने देखा कुछ गुंडे बीच बाजार में लड़ रहे थे। हाँ, क्या फायदा, मेरे पति इसी शहर के पुलिस कमिश्नर हैं। बोल के कोई फायदा नहीं है दीदी। इन सारे गुंडों को ना बीच बाजार में गोली मार देनी चाहिए, तब जाके सुधरेंगे ये लोग। आजकल बाजार तो क्या कमिश्नर के घर को भी नहीं छोड़े। क्या हुआ, मुझे कह रही हो क्या? आप खाना खाइए। आजकल तो फिल्मों में भी गुंडे को ही हीरो दिखाते हैं। गुंडों से प्यार करना आजकल का फैशन हो गया है। क्या हुआ मोहिनी? आप सब लोग ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, मुझे पता है। ओह, अच्छा समझ गई तुम। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सब भी अच्छे से समझ गए ना? हाँ, हम लोग भी सब समझ गए। अच्छा हुआ, मुझे समझाने की तकलीफ नहीं होगी। तुम क्या समझ रही हो? तुम्हारी समझ की यहाँ तारीफ होगी। अरे मैंने कब ऐसा कहा? माय डियर डैडी, डैडी। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जब आप वो समझ जाएंगे तब असलियत आपके सामने आ जाएगी। सच में मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। नहीं समझे, यही अच्छा है। इस थिएटर में मैं ना जाने कितने सालों से काम कर रहा हूँ, बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन सच में कह रहा हूँ सर, मैंने आप जैसा कैरेक्टर आज तक नहीं देखा। आप यूं तो साइलेंट रहते हैं, लेकिन अचानक ऐसा लुक देते हैं कि सामने वाले की हवा टाइट हो जाती है। जुरासिक पार्क का डायनासोर लुक देता है ना, वो भी आपके लुक के सामने पानी भरता है। अच्छा, आपको कुछ याद है कि नहीं, मुझे बताइए। नहीं। हाँ, नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। पहली बार आपने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा था, याद है क्या? हाँ, ये याद है तो बाकी सब याद हो जाएगा। मेरी बात सुनो, एक बात का ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, समझ गए? तुम विलन, एक विलन हो, एक अलग टाइप का विलन। हाँ, अभी देखो विलन आ गया ना। बेवकूफ, इनके सामने पीना ही गलत है, ऊपर से इनके साथ बैठकर स्मोक करने की हिम्मत कर रहा है। मारूंगा तुझको। बोल रहा है, चप्पल से मारो। मैं कहाँ पी रहा हूँ, ये पी रहे हैं, इनसे बात करो। मुंह से धुआं निकल रहा है। हाँ, धुआं निकल रहा है, मेरे मुंह से नहीं, इनके मुंह से। सर ये लो अपनी अमानत पकड़ो, ये लो पकड़ो। मैं चलता हूँ, मैंने नहीं पी। बेवकूफ, झूठ बोलता है। सुनो मानिक, इसने नहीं पी है, मैंने पी है। काफी अरसे के बाद मुझे आज खुशी मिल रही है। वी नीड यंगस्टर्स। हमारे जमाने में हमारे राज्य से 100 लोगों में से कम 20 आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे, और अब 3 भी सेलेक्ट नहीं होते। आपने सही कहा सर। सिर्फ इतना ही नहीं, आज की स्थिति तो ये है कि एक ढंग का आईएएस या आईपीएस ऑफिसर मिलना मुश्किल है। ओके, हम लंच के बाद मिलते हैं। हेलो, मोहिनी कॉलेज गई? नहीं, वो थिएटर गई है वासु से मिलने। हमारे हाथों में कुछ नहीं होता। रुको 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 रुको, मेरे पास बीपी की गोलियां हैं, ले सकते हो। लड़की के बाप के लिए स्पेशल डिस्काउंट। मेरी जो कहानियां हैं उसमें वासु हीरो है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वासु के प्यार में वो कितना पागल हो चुकी है ये तुम्हें पता नहीं है। और जब मैं वासु से कहूंगा कि उस लड़की से प्यार करना छोड़ दे तो वो तुरंत छोड़ देगा, पर ये तुम अपनी बेटी से नहीं कह सकते। वो पागल हो जाएगी। वो भी अपने बाप की तरह बहुत जिद्दी है।
सच क्या है कि अगर ये बात उस लड़की को पता लगी तो उसके दिल में दर्द होगा और ये तुम सहन नहीं कर पाओगे। बहुत मुश्किल है बॉस। मेरी बेटी बक रहे हो? तुम समझ लो कि अगर वो मेरी बेटी नहीं है तो क्या करोगे? मिस्टर तुलसी, मोहिनी तुम्हारी बेटी है। फिर से मुझे बेवकूफ बना रहे हो। 20 साल पहले क्या वो काफी नहीं था? वो लड़की मोहिनी मेरी बेटी है। तो फिर गंगा कहाँ है बॉस? कैसा लग रहा है? ये लो बीपी की दवा। इसे स्पेशली लड़कियों के बाप के लिए बनाए गए हैं। बॉस, दिन में 2 बार लेना। बॉस, हेलो, मैं बॉस बोल रहा हूँ। पेशेंट से बात करके काफी सहनशीलता आ गई है। अब जो मैं बोलूंगी वो तुम सुनोगे। पर मैं हमारे कमिश्नर भाई साहब सच्चाई को छुपा नहीं पाए ना इन 20 सालों में। नहीं गंगा, ऐसी बात नहीं। चाहे जो भी हो, मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी बच्ची क्रिमिनल की बच्ची कहलाए। कमिश्नर को मरी हुई बच्ची पैदा हुई थी, मैंने उन्हें अपनी बच्ची दे दी। नहीं, मैं जब मेरा हक मेरी बच्ची पर नहीं है तो तुम्हारा तो सवाल ही नहीं उठता। समझ गए ना? कहाँ है बॉस? मुझे देखना है। मुझे गंगा को देखना है बॉस। मुझे पता है तुम नहीं बताओगे। तुम हमेशा सालों से खुश रहे हो सिर्फ मेरी बेटी की बदौलत। अरे भैया, मैंने बात कर ली। वो माल लाया है कि नहीं? हाँ, लाया भैया। ठीक है। नमस्ते बेटा। बराबर है बेटा। जैसा कहा है वैसा ही है ना? हाँ भाई। क्या? ए वासु, पिछले ठीक। आधे घंटे से मोनी तुम्हारा इंतजार ठीक है, मैं करके देखता चली हूँ। गई। ये शेख को दे जी देना। भाई। देख के चल नहीं सकता है क्या? अबे अंधा हो गया क्या? चल जा। क्या हुआ तुलसी? कहाँ जा रहे हो? मोहिनी से मिलने। उस लड़की को छोड़ दो वासु। क्या हुआ अचानक से? ठीक है, मुझे उससे क्या लेना? मैं कौन सा सीरियस था? अच्छा तुलसी, वो तुम्हारे दिए पैसों से मैंने अच्छी एक्टिंग की ना? अच्छी थी। मैं जो कहता हूं वैसा करो। नहीं नहीं,
से नहीं जानती हो। हाँ मैं जानती हूँ। तुम तो सबको जानती हो। हाँ सच में। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। सच में ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा ही है। सॉरी। तुम्हारे पास वक्त है? तुमसे कुछ बात करनी थी। सर आप वासु के साथ थिएटर में रहते हैं ना? वासु आया है आपके साथ? कहाँ है वासु? वासु कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे तुम ढूंढ रही हो। पुलिस के रिकॉर्ड्स में उसका नंबर 1 है। So what? धीरे धीरे वो सब छोड़ देगा। तुम छोटी बच्ची हो, ध्यान रखो। तुम्हारे अच्छे माँ बाप हैं, एक अच्छा परिवार है। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम एक पुलिस कमिश्नर की बेटी हो। तो मैं जो कह रहा हूँ वो शायद तुम समझ नहीं रही। वेरी गुड। मुझे समझाने के लिए पापा ने एक अच्छे आदमी को चुना है। लुक, मैं आपको बोलने की इजाजत इसलिए दे रही हूँ कि आप वासु के साथ रहते हो। अंडरस्टैंड? मैं जो कह रहा हूँ। प्लीज, अब तक आपने जो भी कहा काफी था। अब मेरी सुनिए। किसकी इजाजत से आप एक लड़की को उसके पर्सनल जीवन के बारे में सलाह देने आ गए? Who are you? Who are you? आप होते कौन है कहने वाले? प्लीज, आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। चलती हूँ। लड़की रुको, मेरी बात सुनो। मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी है। सच्चाई क्या है ये जानना जरूरी है। वासु तुमसे प्यार नहीं करता, एक्टिंग कर रहा है। हे सुनो, मेरी तुम्हारे पापा के साथ दुश्मनी थी, इसीलिए मैंने वासु को पैसे देकर तुमसे प्यार करने के लिए कहा। दोस्ती के सामने दुश्मनी छोटी पड़ गई। तुम मेरे दोस्त की बेटी हो, तुम धोखा मत खाना। उस पर विश्वास मत करो प्लीज। बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इधर आओ बेटी। यहीं रुको, मैं आती हूँ। बेटी, इसे सहानुभूति समझो या प्यार, तुमसे ये बात कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तुम्हारे इस मासूम चेहरे को देखकर कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। इस मासूम चेहरे को देखकर लगता है कि कभी भी तुम्हें कोई दुख ना मिले। अपने आप को खुशनसीब समझूंगा अगर तुम यहां पर आखिरी बार आ रही हो और मेरी बात समझ पा रही हो तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। सिनेमा थिएटर में काम करते हो ना, इसलिए अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। शाबाश। मुझे लगा कि नींद से जाग गए हो, लेकिन नहीं वासु, तुम्हारे चेहरे से नकाब हट चुका है। हमेशा तुम्हारे दर्द को मैंने अपना दर्द माना, पर जिसने तुम्हें दर्द दिया उसे तुम्हें दर्द देने में बड़ा मजा आता है ना वासु? पैसों के लिए मेरा दिल तोड़ दिया। तुम कुछ भी कर लो वासु, अब कभी नहीं जुड़ सकता, क्योंकि असलियत सामने आ गई है। तुम दर्द से चीख चीख कर चिल्लाकर गा रहे थे, मैं तो सिर्फ तुम्हारा दर्द बांटना चाहती थी। मैंने जो कुछ भी कहा शायद तुम्हें बकवास लगे। तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से ये सब जज्बाती बकवास है और कुछ भी नहीं। अच्छा हुआ मेरे पापा ने, मेरी माँ ने, मेरे चाचा जी, मेरे भाई ने, किसी ने भी दिल नहीं तोड़ा। पर तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम अपनी खास को खोओगे, स्पेशली तब जिससे तुम प्यार करते हो।
वासु 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 क्या हुआ मोहिनी? सुबह से रोए जा रही हो, बात क्या है बताओ? क्यों रो रही हो बेटी? आखिर बात क्या है? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ पापा, कुछ भी नहीं। मैं अच्छे से था, क्यों मेरी जिंदगी में आए? किडनैप के लिए क्यों कहा? क्यों एक्टिंग करने के लिए बोला? मैंने पैसे लिए, उसे बताने की क्या जरूरत थी? उन पैसों की जरूरत मुझे नहीं है, तुम ही रखो, सब रख लो। अब से मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं। मैंने अपने आप को 4 दीवारों के अंदर कैद करके रखा था। क्यों उससे प्यार करने को कहा? अब मुझे वो चाहिए। वो चाहिए तुम्हें? तुम एक मेरी तरह क्रिमिनल हो। हाँ, मैं सही हूं, पर वो मुझे चाहिए। मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं जाकर उसको ये बताऊंगा। एक बार पर्दा गिरने के बाद कोई एक्टिंग नहीं होती। मेरे लिए ही कोई खेल नहीं है, मुझे वो चाहिए। नहीं मिलेगी। तुम भी उसके बाप की तरह बोलने लगे। उसका बाप ही हूँ, ऐसा ही समझना, समझ गया? ए देखो तुलसी, मैं कोई घर पे पाला हुआ पौधा नहीं हूँ। हाँ, जंगल का बड़ा पेड़ हूँ। कुल्हाड़ी मारोगे तो टूट जाएगी वो। मैं उसके लिए दुनिया से लड़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, समझ लो तुम। तुम्हारे पास पैसा, रुतबा और शोहरत होनी चाहिए। क्या कहा? आज तक मैंने इस दुनिया से जो भी लिया, पाई पाई करके हिसाब चुकाया मैंने उसका। आज वही मेरी दुनिया है, नहीं तोड़ने दूंगा मैं अपनी दुनिया को। जाओ यहां से, जाओ, जाकर मरो। मोना, जैसे किसी अनाथ को प्यार मिलता है, तुमने मुझे वैसे ही दिया। बहुत गलत किया मैंने, एक बार माफ कर दो। देखो देखो देखो, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मुझे जीने के लिए तुम्हारा साथ चाहिए, रोने के लिए तुम्हारी गोद, तुम्हारे रूप में मुझे मेरी माँ चाहिए। मोना, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हें जो चाहिए वो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा वासु। हाँ।
मुझे जीने के लिए काम चाहिए। कोई भी काम कर सकता हूं। तुम जो कहोगे वो सब करूंगा। बस इस दुनिया से मुझको दूर कर दो। तुम समझ रहे हो ना योगराज? हाँ? हाँ? नमस्ते तुलसी जी, नमस्ते। आखिरकार हमारा वासु हमारे पास काम मांगने आ ही गया। उसे मैंने गैंग में शामिल कर लिया। खुश तो हो ना? खुश हूँ। हे सिंघम दोस्त। अरे बाप रे, ए सिंघम के बच्चे। मैं सिंघम नहीं हूँ। सच में मैं सिंघम नहीं हूँ। रुको। मैं आम आदमी हूँ। रुको रुको रुको। देखो, अरे वाह, चिकन फ्राइड राइस, मटन मसाला, मच्छी करी, वाह मजा आ गया। देख क्या रही हो, जंगल में असली शेर भी यही खाना खाता है, इसलिए मैं भी यही खा रहा हूँ। 1 सुरमई करी, रहने दो, ज्यादा हो जाएगा। सब तुम्हारे लिए है, खाओ। मैं सब खत्म कर दूंगा। तुम मेरे पीछे दौड़ रही थी तो मुझे लगा कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। जिस सिंघम को मैंने जंगल में देखा उसे यहाँ देखकर खुशी हुई। तुम्हें पुलिस के हवाले क्यों करूंगी? अच्छा मैं बच गया। अच्छा उस दिन मैं आया तो देखा कि तुम, वासु और गाड़ी तीनों गायब हो गए थे। कितना डर गया था मैं, पता है? अच्छा उस दिन वासु ने तुम्हें ठीक से घर छोड़ दिया था ना? प्लीज वासु के बारे में कोई बात मत करना। सही कहा, उससे तो हर कोई नफरत ही करता है। वैसे भी तुम उसे कहाँ पसंद करोगी? अच्छा ये बताओ तुम्हारे कितने माँ और बाप हैं? हाँ? क्यों? मेरी एक माँ और एक पापा हैं। उसके 2 बाप और 2 माँ हैं। 2 पापा और 2 माँ? क्यों मजाक कर रहे हो? मैं मजाक कर रहा हूँ। वो जो ऊपर बैठा है ना, मजाक उसने उसके साथ किया है। एक्चुअल में वासु है कौन? यही सवाल एक दिन मैंने उससे पूछा था, तो उसने मेरा थोबड़ा ही बिगाड़ दिया। फिर हिम्मत करके कुछ दिनों के बाद पूछा, फिर उसने मुझे मारा। जितनी बार पूछता उतनी बार वो मुझे मारता। इसलिए एक दिन पीने का नाटक करके मैंने उसे पूछा, लेकिन इस बार मारा नहीं बल्कि रोने लगा। और तब पता चला कि उसकी कहानी कितनी दुखदाई है। उसकी माँ, वो क्या कहते हैं, एक बड़ी शास्त्रीय गायक थी और उसके पापा एक बड़े बिजनेसमैन। हमेशा झगड़ा करते रहते थे और इसी झगड़े की वजह से उनका तलाक हो गया। इसके बाद वो घर से भाग गया। घर से भागे हुए हर बच्चे की यही कहानी है, लेकिन उसके लिए बहुत दुख होता है। बहुत दुख झेला है उसने जिंदगी में। वासु सर, वासु सर, वासु सर, वासु सर, एक बात जानते हैं, मोहिनी का मन बदल गया। आखिरकार प्यार की जीत हुई। मोहिनी वासु की है। मोहिनी सिर्फ वासु की है। बाप रे, कितनी हिम्मती है। कैसे निडर होकर के उसने अपने बाप का सामना किया। बस उसे अब आपके फोन का इंतजार है। आप जाकर उसे फोन कर लीजिए। जाइए सर, बैठे क्यों हैं आप? सर आप तो वासु ही है ना? सर हेलो, हाँ बोलो। मैं तुलसी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो तुलसी। सुनो। हाँ, सर आप बात कीजिए, मैं लिख रहा हूँ। मैंने कहा बाहर हाँ, जाओ। सर, माफ कीजिएगा। वासु का नाम और निशान मिटा दो। बर्थ सर्टिफिकेट तक नहीं मिलना चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। जो कहा वो करो। देखो गांधीनगर जा रहा हूँ बहुत जरूरी काम से। फिलहाल तो ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। डील खत्म होने के बाद कर देना। हाँ रंजीत बोस। क्या है? अगर तुम्हें वासु चाहिए तो मेरे पास एक प्लान है, ध्यान से सुनो। क्या है वो? दहीसर के चेक नाके पर गांधीनगर पता है ना? आज रात योगराज और वासु के बीच एक डील होनी है। ब्लडी क्रिमिनल्स। पुलिस को सिर्फ गोली मारने का बहाना चाहिए। मैंने कहा था ना इससे बच के रहना। इसने अपना रंग दिखा दिया ना। बकवास मत कर, बता क्या करना है। भैया शो की घंटी बजा दूं क्या? यहाँ मौत की घंटी बजी है, तुझे शो की पड़ी है। जा अपना काम कर। अरे वो सब छोड़ो, तुम अंदर प्रोजेक्शन रूम में जाओ, हम लोग हाँ, आते ठीक है। हैं। भाई ये तो फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह है। अब तो मेरे हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे हैं।
ऑटो चला पाता है? वासु, ये रुको रुको, आगे जो खड़ा है। वासु, वासु, क्या है जॉय? वासु बाहर गया है, चल बाजू हट। वासु कहीं बाहर गया है। काफी अरसे के बाद हमारे डिपार्टमेंट को योगराज के बारे में पता चला है। उस गैंग का नया आदमी है वासु। वो पागल सीधा जाकर योगराज के गैंग में शामिल हो गया। क्या शामिल हुआ तो क्या हुआ? वो बहुत बड़ा आदमी थोड़ी ना बन जाएगा। क्या कह रहे हो? मिल गया। ये क्या कह रहे हो तुम? घर के सारे वर्दी वाले उसे मारने के लिए निकल पड़े हैं। अब जानती है वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है। ये मेरा दिल कह रहा है। मुझे कुछ भी पता बात नहीं। करने का समय नहीं है। इनके मामा चाचा जो भी हैं उनसे कहो जाकर वासु को बचा लें। देखिए वो गलत हो या सही, वासु अच्छा हो या बुरा, लेकिन वासु को बचा लीजिए। क्या हो रहा है जोय? भीख मांग रहा है क्या? दिल के अंदर से आना चाहिए। प्यार करती है तो दिल के अंदर से आए। बहन, अगर आप चाहती हैं कि आपका प्यार आपको सही सलामत मिल जाए तो आप हमारी बात मत सुनो, आप जाकर वासु को बचा लो बस। अभी तक सोच रही हो तुम, अरे बचाना है तो बचा लो, नहीं तो मरने दो। Shut up! पब्लिक को बिना डिस्टर्ब किए हमें यह काम करना है। शूट। शूट मार। मुझे पता था। वासु! उसे छोड़ना मत, मारो उसे। जब तक मैं ऑर्डर ना दूं कोई गोली नहीं चलाएगा। पहले योगराज को वासु को मारने दो, उसके बाद हम योगराज को मार देंगे। छोड़ो मुझे! छोड़ो! छोड़ो मुझे! कौन हो तुम? आज तक मेरे पापा ने भी मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोका। वासु! वासु! वासु, मैं आ गई हूँ वासु। हे, जिस किसी में दम है ना, वो वासु के साथ मुझे भी मार के दिखाए। इस वासु में मेरी जान बसती है, समझ गए तुम लोग? वासु नहीं तो मैं भी नहीं। जिस किसी में दम है ना, तो मुझे भी मार कर दिखाए। जो कोई भी छुप कर वार करना चाहता है वो पहले मुझे मारे। हटना किधर है? छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़ो मुझे! वासु! वासु! पापा इसे रोक लीजिए। पापा! पापा! मारो उसे। बेटी स्टॉप इट। ये सब अब किस लिए? बेटे के प्यार की कदर करता हूँ, बंद करो ये सब।